नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से कैसे बाहर आते हैं? और क्या आपको भी लगता है आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो सिर्फ बात करके? अगर हाँ, तो आप साइकोथेरेपिस्ट बनना आपके लिए बहुत परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे साइकोथेरेपिस्ट क्या होता है, इंडिया में कैसे बने, कौन सी स्टडीज करनी होती है, सैलरी और इस करियर स्कोप क्या है, और स्टेप बाय स्टेप करियर रोड मैप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक गलती आपका पूरा करियर डिले कर सकती है। साइकोथेरेपिस्ट होता क्या है? साइकोथेरेपिस्ट एक मेंटल हेल्थ और प्रोफेशनल होता है जो लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा स्ट्रेस को दूर करता है, को काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस के थ्रू ट्रीट करता है। सिंपल लैंग्वेज में साइकोथेरेपिस्ट माइंड डॉक्टर होता है जो मेडिसिन नहीं देता, बल्कि टॉक थेरेपी से हीलिंग करता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस: साइकोट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट थेरेपी और काउंसलिंग करता है। क्वालिफिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। कैसे स्टार्ट करें? 12th के बाद कंप्लीट करो किसी भी स्ट्रीम से। आर्ट्स प्रिफर्ड, बट साइंस कॉमर्स भी चल सकता है, बट साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स एडवांटेज मिलेगा। फिर आपको करना होगा बैचलर्स इन साइकोलॉजी या बैचलर्स इन साइकोलॉजी मैनेजमेंट। ये 3 साल का ड्यूरेशन होगा, बेस्ट कोर्स है ये। इसमें आप पढ़ते हो ह्यूमन बिहेवियर और ब्रेन फंक्शनिंग, मेंटल डिसऑर्डर्स, काउंसलिंग बेसिक्स। अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और मास्टर डिग्री ले सकते हो। सिर्फ ग्रेजुएशन से थेरेपिस्ट नहीं बनते, आपको मास्टर इन साइकोलॉजी या मास्टर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी भी करना पड़ेगा, जो कि ड्यूरेशन 2 साल रहेगा। इसके आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और काउंसलिंग साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर आप साइकोट्रिस्ट बनना चाहते हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है। इस स्टेज पर आप सीख सकते हो थेरेपी टेक्निक्स, केस स्टडीज, रियल पेशेंट इंटरेक्शन, और मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस। हेल्थ एंड आरसीआई सर्टिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया। इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आरसीआई, रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आरसीआई अप्रूव कोर्स, मास्टर इन फिलोसफी इन क्लिनिकल फिलोसफी, एक बहुत पॉपुलर पोस्ट है। अब न्यू सिस्टम, प्रोफेशनल डिप्लोमा या पीएचडी सम इंस्टीट्यूट। आप इसके बाद आप ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। विदाउट आरसीआई रजिस्ट्रेशन आप हॉस्पिटल लेवल पे थेरेपी लीगली नहीं कर सकते। थेरेपी या थ्योरी देने नहीं बनते, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करो, हॉस्पिटल या मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में जाओ, एनजीओस में जाओ, रिहेबिलिटेशन करियर सेंटर्स जाओ। यहाँ आप रियल पेशेंट्स और को ऑब्जर्व करते हो, थेरेपी सेशंस कंडक्ट करते हो, सुपरविजन में केस हैंडलिंग सीखते हो। साइक थेरेपिस्ट बनने के बाद आप कहाँ काम कर सकते हो? प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना क्लिनिक कर सकते हो आप हॉस्पिटल या मेंटल हेल्थ में जा सकते हो, स्कूल्स या कॉलेजेस में काउंसलिंग कर सकते हो, कॉर्पोरेट कंपनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस दे सकते हो। आजकल ऑनलाइन थेरेपी भी बूम पर है इंडिया में। अगर आप हम सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करो, इंडिया में सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्रेशर्स 25 से 50 हज़ार और एक्सपीरियंस 60 से 1.5 लाख रुपए, और प्राइवेट प्रैक्टिस देने पे 1 लाख प्लस मंथली है। और फॉरेन कंट्रीज में ये और भी हाई अर्निंग कर सकती है। अगर आप सक्सेसफुल साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी सबसे इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग स्किल्स। याद रखो, एक थेरेपिस्ट जज नहीं करता कि सिर्फ समझता है। कॉमन मिस्टेक: सिर्फ यूट्यूब देख के थेरेपिस्ट बनना पॉसिबल नहीं है। डिग्री स्किप नहीं करना होगा आपको, और आरसीआई सर्टिफिकेशन भी करना होगा। लोग आरसीआई सर्टिफिकेशन नहीं करते और डिग्री भी नहीं लेते, और अपने आप को यूट्यूब से ही साइकोथेरेपिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को लाइफ चेंज कर सकते हो, उनके दर्द को समझ सकते हो, तो साइकोथेरेपिस्ट करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बस राइट एजुकेशन, पेशेंस, पेशेंस चाहिए। अगर आपको ऐसी करियर वीडियो और चाहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो नेक्स्ट करियर टॉपिक के लिए। अगर आप चाहो तो मैं इसका इंस्टाग्राम भी बना सकता हूँ।